हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास के जो टॉपिक सीबीएसई बोर्ड की साइड से रिमूव हुए हैं। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक आपने करने हैं, कौन से टॉपिक आपने नहीं करने। तो करते हैं बेटा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है बेटा? रियल नंबर। तो रियल नंबर में से बेटा आपका रिमूव हुआ है टॉपिक यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो आपका है ओनली क्या है? ओनली एक्सरसाइज 1.1, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के अलावा कहीं पे भी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यूज़ नहीं हुआ है। तो इट मीन्स आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मूव टू सेकेंड यूनिट। फर्स्ट इज पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल के लिए उसने क्या बोला? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल विद। सबसे बड़ी बात बेटा उसने बोला स्टेटमेंट वाले वो क्वेश्चन जो कि डिवीज़न एल्गोरिथम पे बेस्ड है वो आपने नहीं करने हैं। और डिवीज़न एल्गोरिथम आपका कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? एक्सरसाइज 2.3 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मूव टू अवर थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो आपकी इक्वेशन है पेयर, जो आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में से आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं करना, वो वाला मेथड आपका डिलीट हो चुका है। यानी कि एक्सरसाइज 3.5 का जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू सॉल्व इट। इट मीन्स सिर्फ आपको एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने कौन सा चैप्टर रिमूव करना, कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है बेटा? देख लो, इसने बोला सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमें वो वाले क्वेश्चंस नहीं करने जिनको मेरे को चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। ठीक है, जिनको चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। तो बेटा ध्यान से देखो, वो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 10 ऐसी हैं जिनमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, तो आपने वो वाला नहीं करना। ठीक है, यानी कि आपको 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 10 नहीं करने। नाउ मूव टू फिफ्थ चैप्टर यानी कि बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी वाला चैप्टर। वहाँ से आपको क्या नहीं करना? एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम और टू एन टर्म्स। यानी कि जो डेली लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है एक तो वो नहीं करनी, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन है 8, 9 है या 9, 10 वो आपको नहीं करने। लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2 और जो एक्सरसाइज 5.3 में है 14 क्वेश्चन तक को आपको कंप्लीट करना है, लेकिन 14 के बाद 15, 16, 17 जितनी टोटल एक्सरसाइज रहती है वो सारी क्या हो गई है? डिलीट। ठीक है, नाउ मूव टू अवर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका टॉपिक आता है बेटा एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 आपने कंप्लीट नहीं करनी। ठीक है, पूरी की पूरी जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करना है वो वाले क्वेश्चंस नहीं करने। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ऐसा है तो यानी कि आपकी यहाँ से रिलेट हुई है एक्सरसाइज 7.3। क्लियर? नाउ मूव टू यूनिट नंबर 4। कौन सी है बेटा? ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल यानी कि चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में से आपकी बेसिकली 2 थ्योरम्स रिलेट हुई हैं, नथिंग एल्स। थ्योरम कौन कौन से बेटा? 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली जो थ्योरम है जो कि आपकी 141 पेज नंबर पे गिवन है। दूसरा थ्योरम 6.9 जो कि आपकी 146 पेज नंबर पे गिवन है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वो आपने नहीं करनी है, उनके प्रूफ आपने नहीं करने हैं। ठीक है, तो वो डिलीट हुए ना। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, ये आपका है कंस्ट्रक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 आपका पूरी 11.1 आपने नहीं करनी। 11.1 आपने कंप्लीट नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि ऐसी सिमिलर एरिया वाली ट्रायंगल्स प्रॉब्लम बेस नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या? वो सारी के सारी 11.1 ही है जो आपने नहीं करनी। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट यूनिट बोले तो बेटा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या क्या नहीं करना? देखो बेटा मैं आपको लिख के दे रही हूँ सारा का सारा वेट। ठीक है, तो यूनिट 5 जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में से
आपने एक्सरसाइज 8.3 नहीं करनी, पर कोशिश करना बेटा इसको कर लो, बहुत इजी है। ये नहीं है कि बिल्कुल मत करना, लेकिन कर लेना। थोड़ी सी रीज़न बताती हूँ, वहाँ पे हो सकता है 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन जो आपकी नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं नेक्स्ट इसी में जाती हूँ तो 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना। 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 8.3। बट बेटा इसको छोड़ के मत जाना, इसको कर लेना, इजी है। हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला यानी कि 90 वाला जो टॉपिक बोला है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन है आपका 8.4 से क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो अगला देखो, उसने बोला विच ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर, यानी कि आपको सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा, इसको करो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखो इसने क्या बोला है, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जो एक ही क्वेश्चन है 90 डिग्री पे बेस, ये है 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने नहीं करना। नाउ मूव टू यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में से आपको क्या यूनिट नंबर 6 उसमें से आपको क्या नहीं करना। यूनिट 6 में है बेटा आपका चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कौन सा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो उसमें से जो आपका 120 डिग्री वाले एंगल पे जिसमें 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है ना बेटा, वो वाले क्वेश्चंस आपने नहीं करने। 12 चैप्टर में जहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, वो वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने। फिर है बेटा चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वहाँ से बेटा आपने क्या क्या टॉपिक नहीं करने, ध्यान से देखना। जो आपकी एक एक्सरसाइज है पूरी फर्स्ट टर्म के ऊपर बेस्ड है। देखो बेटा फर्स्ट टर्म के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है 13.4 आपकी कंप्लीट जो है वो डिलीट हो चुकी है, यानी कि एक्सरसाइज 13.4 आपने नहीं करनी, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 7 यानी कि चैप्टर 14 चैप्टर 14 में से आपने क्या नहीं करना, देखो बेटा, ठीक है। चैप्टर 14 में से आपने ओनली एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, सिर्फ आपने वो वाला मेथड नहीं करना, बाकी सारा का सारा करना है। आप मीन उसमें अलग अलग मेथड से निकालते हो, तो उसमें जो ये वाला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, सिर्फ वो वाला मेथड आप फॉलो नहीं करोगे, बाकी सारा का सारा करोगे। और जो बच गई आपके चैप्टर नंबर 9 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 सर्कल, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके डिलीटेड टॉपिक्स। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।